उसके बाद यूजीसी को उसको लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इस कैंपस में जब भाई वापस का जो मुद्दा है, भाई वापस में 0 मार्क्स 2 मार्क्स देके बाहर किया जाता है, ये जो मुद्दा, उसके बाद जो ओबीसी प्रोफेसर का कमी था, जो रिप्रेजेंटेशन की कमी थी, जो मतलब नहीं था इस कैंपस में, और जो मुद्दा का जो रिप्रेजेंटेशन मिला, जो रिकॉग्नाइजेशन मिला, वापसी के वजह से मिला है, ना कोई लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के वजह से मिला है। साथियों, यही पे इतना लोग है, तो मुझे लगता है कि आज इस कैंपस में 4 साल बाद इलेक्शन होने जा रहा है, तब भी ये लगता है कि आज लोग कॉमन स्टूडेंट जो है वो लोग क्या कर रहे हैं कि लुकिंग लेफ्ट लुकिंग राइट, बट दे आर क्रॉसिंग ओवर टू बापसा। तो साथियों, इस देश में जिस तरीके से जो आरएसएस बीजेपी जिस तरीके से दलितों, पिछड़े, जो आदिवासी लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ जिस तरीके से एट्रोसिटीज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसी तरीके से इस कैंपस में भी हो रहा है। आज इस कैंपस में बहुत लोगों को हॉस्टल भी नहीं में बाहर रहना पड़ता है। आज ये लोग बात करते हैं भारत हॉस्टल जो हम लोग ओपन करेंगे, इन लोगों का बस जीएस तक पर्चा बस एक मेमोरेंडम तक जाता है। तो मैं इनको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोग इतना साल तक इस कैंपस में है, अभी भी मतलब अब तक रहे हैं, तभी क्यों 12 क्वेश्चन अभी तक क्यों पूर्ण नहीं पाया? बापसा इस कैंपस में आता है, अगर आता है तो मैं बताना चाहता हूँ, बापसा ये करेगा, पहले करेगा कि कास्ट सेंसिटाइजेशन इस पूरा कैंपस में करेगा। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जो बहुजन आइकॉन्स का जो डिस्कोर्स नहीं था, वो बापसा ने 2014 में एस्टेब्लिश किया है। ये लोग आज उसी को पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इनका पॉलिटिक्स, इनका बाबा साहेब, इनका सावित्रीबाई फुले, उनमें दिखाई देता है, बस स्कूल्स का जो दीवारें में दिखाई देता है। बापसा अगर इस कैंपस में आता है तो स्कूल का दीवार में नहीं, इस कैंपस का, उस क्लासरूम का करिकुलम में होगा। साथियों, इस बार का जो पैनल है, पैनल के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बार का जो पैनल है, ये पैनल बापसा का जो आइडियोलॉजी है, जो ऑफिस की बात करता है, वो इस पैनल में भी दिखाई देता है, जिसमें दलित है, आदिवासी है, क्वेयर है, एक डिसेबल पर्सन है, एक माइनॉरिटी है, जो ऑप्रेस है, फुल पैकेज ऑफ ऑप्रेस कम्युनिटी होता है, जो बापसा में बात करके भी दिखाता है। बापसा बस बात नहीं करते, करके भी दिखाता है। तो इस बार हम ऑप्रेस कम्युनिटी के साथ जो बोलते हैं कि लेफ्ट को भागेंगे, राइट को भागेंगे, लेकिन इस बार ऑप्रेस कम्युनिटी का साथ इस लेफ्ट और राइट को दोनों को भागेंगे। तो कार्य दिखाएंगे। साथियों, आज हमें जो इंडिविजुअल लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, जो जिस भी सेक्शन से आते हैं, जिस भी मार्जिनल सेक्शन से आते हैं, हमें आज वो जो नई ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। आज इस देश में, नॉट ओनली देश में, इस कैंपस में भी उस बहुजन जो मूवमेंट को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है राइट एंड लेफ्ट के द्वारा, ये टोकनिज्म के रूप में ये लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन आज इस टोकनिज्म को किस तरीके से हराएंगे? बापसा का ऑपरेशनलिटी के साथ हराएंगे उनको। तो मैं विश्वजीत मीन जी, मेरा सफर आपने सुन लिया कि कहां से आया था, आपके सामने बात रख रहा हूं, और कल मेरे प्रेसिडेंशियल डिबेट है। और मेरा लाइफ में सबसे बड़ा डिबेट, मतलब सबसे बड़ा एक ऐसा जगह होगा जहां पे मेरा जो कम्युनिटी है, मेरा जो बहुजन समाज है, इनके लिए मैं स्टैंडर्ड सेट करना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहेब कहते थे कि दे कांट राइट हिस्ट्री टू फॉरगेट हिस्ट्री। तो आज हमें उस हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए जो इतना सालों तक आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और इस कैंपस में लेफ्ट जिस तरीके से बहुजन स्टूडेंट्स के साथ और बहुजन लोगों के साथ ये अत्याचार किया है, उनके मुद्दे पर पॉलिटिक्स किया है, आज इस कैंपस में इस बार बापसा के साथ वो उनको तोड़ बनाएंगे। साथियों, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, हम लेफ्ट है, राइट है, हम अम्बेडकर है, और आज
में सबको सिर्फ अम्बेडकर नहीं, रेडिकल अम्बेडकर बनने की जरूरत है। रेडिकल पेरियार बनने की जरूरत है, रेडिकल बिरसा मुंडा बनने की जरूरत है। तभी जो बिरसा मुंडा कहते थे कि अबू और आज अबू देशों, अगर रेडिकल नहीं बनेंगे तो कभी ये जो बहुजन यूनिटी जो अबू राज है वो कभी नहीं बन पाएगा। हमें रेडिकल अम्बेडकर, रेडिकल पेरियार के साथ साथियों, आप सबसे निवेदन है कि आज इस कैंपस में बाक्सा का नाम बहुत गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है पता है? आप सबके वजह से गूंज रहा है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, आज इस कैंपस में बोलते कि विश्वजीत तुम बाक्सा क्यों ज्वाइन किए, ये तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करता है। सीएसआईडी के एक बंदा पूछता है मुझे कि तुम बाक्सा में क्यों ज्वाइन किए, ये तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करता है। मैं उनको बोला कि सीएसआईडी में अगर 24 प्रोफेसर्स है, उसमें अगर 20 प्रोफेसर सवाल नहीं, आइडेंटिटी नहीं है। जब दलितों आदिवासी उसको पिछड़े समाज का जो बात आता है तभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। और इनका जो 10% हर जगह जो डोमिनेट कर रही है आइडेंटिटी नहीं है, इनका हिपोक्रेसी इसमें दिखाई देता है। तो आज एक आइडेंटिटी है तो बाक्सा है, और उसी आइडेंटिटी के साथ हम इस कैंपस में जो बाक्सा का जो आइडियोलॉजी है वो बेगमपुरा का आइडियोलॉजी है, उस कैंपस में हम बेगमपुरा बना के रखेंगे। वो बाक्सा बहुजन यूनिटी के साथ बनाएंगे इस कैंपस में। तो साथियों, मैं इस कैंपस में लेफ्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि लेफ्ट इतना सालों तक राज किए, हमारे लिए क्या किए? राइट, हमारे लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। हम जहां पे थे वहीं पे हैं। तो आज बाक्सा इस कैंपस में उनका आइडियोलॉजी के साथ, बहुजन स्टूडेंट के साथ, इस कैंपस में ऑपरेशन यूनिटी के साथ जो लेफ्ट है उनको भगाएंगे और राइट है उनको भी भगाएंगे। और इस कैंपस में बाबा साहेब का जो आइडियोलॉजी है, माननीय काशीराम का जो आइडियोलॉजी उसको एस्टेब्लिश किया है बाक्सा, और उसके साथ इस कैंपस में जो बेगमपुरा का जो आइडिया है उनको एस्टेब्लिश करेंगे इस कैंपस में। तो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे निवेदन है, इस आने वाले इलेक्शन में बाक्सा को वोट दीजिए, ये दोनों भाग जाएगा। उसके साथ हम जो बहुजन मुद्दा है उनका हम खुद सॉल्व करेंगे, ना कोई एक सेवियर बन के इस कैंपस में सॉल्व करेगा। साथियों, कल डिबेट होने वाला है कि आज तो बहुत दलित, आदिवासी, मुस्लिम सबका बारे में बात हो रहा है, तो कल वही पे जाएगा सब बहुजन। वो जो बहुजन कल स्टेज में बात करेगा वो बाक्सा के देन है, ना कोई लेफ्ट या राइट का देन है। ये जो लेफ्ट और राइट में जो बहुजन है वो तो आज असर्टिव तरीके से कल बात रखेंगे, वो बाक्सा के असर्टिव फोर्स की वजह से रखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि बाक्सा के साथ आप खड़े रहिए। बाक्सा हमेशा से बहुजन हितों के लिए बात किया है, बहुजन स्टूडेंट्स के लिए बात किया है। इसके साथ मैं बात खत्म करना चाहता हूं। जय भीम, बुजुर्ग सत्रे के साथ।